साथियों, आप भी सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के मामले में जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी थी उसमें बरी कर दिया है कोर्ट ने और वो घर वापस आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, अरविंद केजरीवाल को बरी नहीं किया गया है। बरी यानी कि एक्विटल नहीं किया गया है, उनको डिस्चार्ज किया गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज बताता हूं कानून का। कोई भी पुलिस अधिकारी जब सबसे पहले एफआईआर दर्ज करता है, उसके बाद में अगला स्टेप जो होता है, सीआरपीसी में हो चाहे बीएनएसएस में हो, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उस मामले की। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में जो है वो एक चालान पेश किया जाता है जिसे चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट होने के बाद उसका जो है वो ट्रायल चलता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद चार्ज पर बहस की जाती है। तो साथियों, आप एक बेसिक उदाहरण से ये समझ सकते हैं सबसे पहले कि जैसे कि हम किसी दुकान पर आलू लेकर के आते हैं 1 किलो सब्जी बनाने के लिए, तो आप घर पे जब आलू की एंट्री होती है उसके बाद में घरवाली जो है वो सड़े गंदे आलूओं को निकाल करके बाहर फेंक देती है सब्जी बनाने से पहले। दिस इज सेम, यही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। उनका पूरा ट्रायल नहीं चला, यानी कि सीबीआई ने जो कागज पेश किए थे हजारों हजार, उनमें कोर्ट ने कहा कि ये तो सड़ी गली चीजें हैं, इनसे सब्जी नहीं बनाई जा सकती, इनसे ट्रायल नहीं चल सकता। इनके आधार पर आप मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार करके कोर्ट में तो ले आए हो, लेकिन अब ये सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोर्ट का मानना है। कोर्ट ने जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप चलने के लायक भी नहीं है, कोर्ट में ठहर नहीं सकते वो आरोप। इसलिए आप बेसिक चीजें समझिए। अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो आप भी ऐसा समझ सकते हैं कि एफआईआर दर्ज होने से आप मुलजिम नहीं बनते। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट पेश की जाती है, उसके बाद में जो है वो चार्ज पर फाइल जाती है। चार्ज पर जो बहस होती है और उसमें जो है कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो डेफिनेटली यही सेम अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। ये सब बनी बनाई चाल थी। मसला दिल्ली पर कब्जा करने का था ना सर, वो कर लिया। उनका अंतिम मकसद और पहला मकसद यही था कि किस तरीके से उनके टॉप लीडर्स जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनको किस तरीके से जेल में डाल करके उनको बदनाम किया जाए। बहुत लोग थूक बिलो रहे थे। ओ पकड़ा गया ना तुम्हारा के अरविंद केजरीवाल, ईमानदार की ईमानदारी की दुहाई दे रहा था। वो तुम्हारा मनीष सिसोदिया जो सबसे ईमानदार होने का दावा कर रहा था, शिक्षा मंत्री, वो जेल के अंदर है। जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। तो आप भी मान लीजिए, अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कभी भी, तो आप जो है वो ट्रायल खत्म होने से पहले भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। ऐसा कानून के अंदर प्रोविजन है। और सीबीआई ने जो कागज इकट्ठे करके कोर्ट के सामने रखे थे, कोर्ट ने एक झटके में कह दिया कि नहीं, जो वहां के जज साहब हैं, उनका नाम शायद देवेंद्र है, पता नहीं, मेरे को पुख्ता जानकारी नहीं है इस बात को लेकर के, लेकिन वो स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट में इनका मामला चल रहा था और इस प्रकार के मामले जो है वो उसी कोर्ट में चलते हैं, एमएलए एमपीज के जो पीएमएलए कानून है उसके तहत। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब सीबीआई हाई कोर्ट में जाने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक लंबी प्रोसीडिंग है जिसको फॉलो करना होगा सीबीआई को, तब जाकर के वो जो है वो ये चीज़ों को रख सकती है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले अगर किसी के ऊपर दर्ज हो जाते हैं तो इसमें जो एक्यूज होता है उसको ये साबित करना होता है कि आप जो है वो, आपकी बातों में कितना दम है, आप किस प्रकार से निर्दोष हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो मुलजिमान को जो है वो तय करनी पड़ती हैं, ये साबित करनी पड़ती है, इनोसेंस जो है वो प्रूव करनी पड़ती है। इसलिए भी अवेयर, आप भी कानून जानिए। अगर आपके ऊपर इस प्रकार से कोई भी एफआईआर दर्ज करता है तो आप भी एफआईआर उसमें मामले के ट्रायल से पहले भी डिस्चार्ज हो सकती है। ऐसा कानून में है। थैंक यू।